जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। तो कैसे हो मेरे शहज़ादों। रमज़ान भी आ गया है और वीकेंड भी आप लोगों का यकीनन अच्छा गुजर रहा होगा। तो रमज़ान में ज़रा एहतियात से काम करना है मार्केट के अंदर। तो रमज़ान की अब होना ये है कि रमज़ान में वॉल्यूम बहुत कम हो जाना है। तो बहरहाल ये आप लोगों ने इसलिए एहतियात से काम लेना है कि हर दफ़ा ऐसे ही होता है, रमज़ान में वॉल्यूम कम हो जाता है। मार्केट की टाइमिंग जो है वो आप लोगों ने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है टाइमिंग तो मैं आप लोगों को अपडेट कर देता हूँ। मेरे पास अगर नोटिस है ना, चले मैं जो है नोटिस जो है वो कम्युनिटी सेक्शन के अंदर इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। वो आप लोगों ने देख लेना है। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई रमज़ान की टाइमिंग क्या है। और आगे चलते हैं जी, हम डिस्कशन करते हैं। पहले मैं आपको ज़रा एक दफ़ा जो है टाइमिंग भी बता देता हूँ, ताकि आप ये ना कहें कि काजी भाई कम्युनिटी में शेयर कर देते हैं, इधर ही बता दें। तो मैं इधर भी चलें आपको बता देता हूँ। और रमज़ान की टाइमिंग ये है कि मंडे टू थर्सडे, सोमवार से जुमेरात तक सुबह 9:15 से 1:30 तक मार्केट आपकी ओपन होगी। और जुमे वाले दिन 9:15 से लेकर 12:30। तो ये आपकी जो है मार्केट की टाइमिंग है, जो कि 3 मार्च से इंशाल्लाह फॉलो होगी। तो ये आपकी पूरी महीना यही मार्केट रहनी है। बिल्कुल थोड़ा सा टाइम होता है, कोई एक्सेसिव किस्म का टाइम नहीं होगा आप लोगों के पास, इसीलिए मार्केट के अंदर वॉल्यूम भी इन दिनों में बहुत कम हो जाता है। तो इस मंथ में आप लोगों ने बिल्कुल सुकून के साथ काम करना है। अब देखें जी, ज़रा हम बात कर लेते हैं ज़रा निशात मिल लिमिटेड के बारे में, कि निशात मिल लिमिटेड की जो ईपीएस आई थी वो हमारे पास जो है उस दिन जो है एक इशू नज़र आ रहा था हमें कि जो निशात में लिमिटेड की ईपीएस है वो डाउन आई है। मैंने ये कहा था कि डाउन आई है, लेकिन क्यों आई है वो आज ज़रा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो उस दिन मैंने आप लोगों को कहा था कि इसकी जो ईपीएस है वो माइनस में बनी है, -8.89 आई है। हालांकि ओवरऑल ये हुआ था कि इनकी जो ईपीएस है वो पॉजिटिव आई थी, लेकिन इनकी जो एक सब्सिडरी है आप लोगों के पास, निशात पावर लिमिटेड, उनकी जो ईपीएस है उनकी मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा डाउन आई थी। तो वो कंसोलिडेटेड और अनकंसोलिडेटेड की जो ईपीएस का मसला बना था ना, उस वजह से इनकी ईपीएस जो है ओवरऑल डाउन आई थी। तो बहरहाल वो आप लोग एक दफ़ा रिपोर्ट देख के कंफर्म कर लीजिएगा। मुझे तो अभी तक यही समझ आई है कि इनकी जो है उस कंपनी की वजह से जो है इनकी ईपीएस माइनस आई है। बाकी इसके अलावा आप लोगों ने कंफर्म कर लेना है। ईपीएस वैसे ओवरऑल जो है निशात मिल लिमिटेड की ईपीएस पॉजिटिव आई है। मैं अपनी जो है उस दिन गलती, मैंने मिस्टेक हुई थी मुझसे, उसके लिए माजरत, क्योंकि मैंने जो है उस दिन डायरेक्ट यही देखी थी। आपको पता है मार्केट क्लोज होती है 3:30-4 बजे, 4:30 बजे हुई थी। तो आप पता है कि मैं फौरी तौर पे कहता हूँ कि यार वीडियो बनाऊँ, जल्दी अपलोड करूँ, ताकि जो है काफ़ी ज़्यादा लोग वेट कर रहे होते हैं। लेकिन चलें कोई नहीं, मार्केट क्लोजिंग के बाद बनाई थी, तो इसलिए अब आपको आइडिया हो गया होगा कि वो मेरी मिस्टेक थी। कुछ लोगों ने कमेंट किया हुआ था कि सर पॉजिटिव आई है, बिल्कुल ऐसे ही है। इनकी अपनी इंडिविजुअल पॉजिटिव आई है, इनकी सब्सिडी की जो ईपीएस है वो नेगेटिव आई है। तो बहरहाल अच्छा है, शेयर भाई बहुत अच्छा है, शेयर ने मज़ीद ऊपर भी जाना है। मुझे तो 110 से 113 नज़र आ रहा है करंटली टेक्निकली इस पे, और लॉन्ग टर्म के लिए स्टिल बहुत अच्छा है। देन मैपल लीफ है जी। मैपल लीफ की पिछले क्वार्टर की ईपीएस बहुत आउटस्टैंडिंग आई थी, ₹3.5 की। इसी वजह से शेयर आपका बूस्ट किया हुआ है, अभी 53 पे मूव कर रहा है। तो अभी ये यहाँ से मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। यहाँ से मज़ीद ऊपर कहाँ पे जाएगा भाई, ब्रेकआउट दिया हुआ है इसने ऑलमोस्ट, इसका 53-54 पे जो है ब्रेकआउट था। अब मैं इसका अगला टारगेट देख रहा हूँ राउंड अबाउट 55 पे शॉर्ट टर्म पे, और 55 के बाद देन मैं इसका टारगेट देख रहा हूँ तकरीबन 60, और देन उसके बाद 70 की तरफ। और ट्रेल स्टॉप लॉस जो है ना, वो आपकी यहाँ पे एक बेस्ट स्ट्रेटजी होगी जो कि आपने यूज़ करनी है। और अगर आपने इसमें एक चीज़ देखी होगी ना, कि ये शेयर जब से ऊपर जाना स्टार्ट हुआ है, शेयर हमेशा करेक्शन लेके गया है। कभी भी शेयर सीधा ऊपर नहीं गया, हमेशा शेयर करेक्शन लेते लेते गया है। तो मतलब अगर ये शेयर 55 से जाके कहीं करेक्शन लेता भी है, फ़र्ज़ करें दोबारा 5-10 रुपए की करेक्शन लेता भी है, तो मेरे ख्याल में वो शेयर का एक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेंड होगा। बाकी आप लोगों ने अपनी कंफर्मेशन के लिए अपना एनालिसिस लाजमी कर लेना। मेरा एनालिसिस इसके बारे में ये कहता है, मैं देखिए कि इंसान हूँ, इंसान का एनालिसिस ही होता है, और लाजमी नहीं है कि इंसान की हर एनालिसिस ठीक ही हो। आगे चलते हैं जी। और यार मैं उस दिन रिपोर्ट चेक कर रहा था निशात मिल लिमिटेड की, तो मैं देखता रहता हूँ रिपोर्ट जब भी मुझे टाइम मिलता है। और बहरहाल अभी फार्मा सेक्टर पे भी ज़रा चलते हैं आगे, मज़ीद हमने भी बहुत सारी चीज़ें देखनी है। ग्लैक्सो की बात करते हैं जी। ग्लैक्सो एक्यूमुलेट तो बहुत अच्छा हो रहा है, आरएसआई में डाइवर्जेंस है, मैकडी कन्फर्मेशन है, ये बिरिश डाइवर्जेंस है। लेकिन मेरा जो स्टिल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये जो डाइवर्जेंस की वजह है ना, वो ये है कि कंपनी के रिज़ल्ट आने हैं, और कंपनी के अगर रिज़ल्ट अच्छे आ जाते हैं, अभी करंटली बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं, तो वो बल आपको पता है अब ये प्राइसेस खुद एडजस्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल में एक आध इसकी कैंडल जो है इस कंपनी को 420-425 पे लेकर जा सकती है। मैं पहले यही चीज़ देखने की कोशिश कर रहा था कि ग्लैक्सो के आपके पास जो हैं वो रिज़ल्ट कब आने हैं।
इसकी बोर्ड मीटिंग में देखने की कोशिश कर रहा था कि यार इसकी बोर्ड मीटिंग जो है हमें क्या कहती है, इसकी बोर्ड मीटिंग है कब। तो अभी मेरे ख्याल में इसकी बोर्ड मीटिंग जो है वो अनाउंस नहीं हुई है, तो ये मेरे ख्याल में स्टिल जो है ये बोर्ड मीटिंग के वेट में ही है कि बोर्ड मीटिंग आएगी तो तभी मैंने चलना है। तो बहरहाल इसलिए बोर्ड मीटिंग पे नज़र रखें, बोर्ड मीटिंग आपका सब कुछ डिफाइन करेगी इंशाल्लाह। इसकी अब देखें, अब सालाना मीटिंग है ना, तो डिविडेंड में भी इस दफ़ा कुछ दे भी सकते हैं क्योंकि इनकी कमाई बहुत अच्छी हुई है। पिछली दफ़ा हुई थी 27 मार्च को हुई थी, 26-27 मार्च को, तो मे भी जो है वो मार्च के मंथ के अंदर ही होगी। मार्च के जो है वो दूसरे वीक के बाद ही एक्सपेक्टेड है इनकी जो है वो बोर्ड मीटिंग होगी। देन आपके पास SLGL है। अब देखें जी, SLGL अगर टेक्निकली देखें ना तो एक इसका 14 का बड़ा अच्छा लेवल है, 14 के ऊपर रहता है तो शेयर आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश है। मैं आपको एक लाइन यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ सपोर्ट की कि भाई 14 का लेवल जो है ना इसका, ये तकरीबन 14.20 से कह लें जो सपोर्ट है, 14 से अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो देन आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट होगा, सीधी सी बात है। अब देखें जिस तरह से ये शेयर आपका नीचे आ रहा है, यहाँ से अगर रिवर्सल देता भी है तो यहाँ से 15.30-40 तक जाएगा, लेकिन जब तक इसे ब्रेक नहीं करेगा ट्रेंड लाइन को, ये शेयर आपका ऊपर की तरफ बुलिश नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर का जो है वो बहुत अच्छा है, शेयर्स के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और 3 क्वार्टर के अगर ईपीएस देखें 1.42 पे पहुंच गया है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग ईपीएस है। और पिछले साल की ईपीएस थी 2.21 और अभी ईपीएस पहुंच गई है 1.42, मतलब पिछले साल की निस्बत तो ईपीएस इनकी ओवरऑल कम ही हुई है ना, तो इस वजह से थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल इसकी ईपीएस मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। अगले क्वार्टर में भी उम्मीद है कि तकरीबन 60 पैसे की ईपीएस ले आएगा, तो मेरे ख्याल में ये शेयर जो है आपका 2+ की ईपीएस लेके आएगा। अब एक यहाँ पे गैप है हमारे पास, एक यहाँ पे गैप पड़ा है, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं, मैं यहाँ पे जूम कर देता हूँ, ये देखें जी, एक गैप यहाँ पे पड़ा है इन दो कैंडल्स के दरमियान, एक गैप यहाँ पे पड़ा है, एक गैप जो है वो बहुत बड़ा गैप यहाँ पे पड़ा है इन दो कैंडल्स के दरमियान। अब अगर इस गैप को जेन में रखा जाए तो ऐसे जेन में फील आता है कि भाई ये गैप कवर होना है। लॉन्ग टर्म में ये शेयर जो है वो गैप कवर होता है, लेकिन करंटली ऐसा कोई मूड मुझे शेयर का लग नहीं रहा है कि शेयर जो है ये गैप कवर करने आएगा, क्योंकि टेक्निकली शेयर अच्छा है, फंडामेंटली शेयर के बहुत अच्छे हैं। तो उम्मीद तो है कि 14 से रिवर्सल देगा, 14 से 15.4 या 15.5 कह दें, तो यहाँ तक तो ये शेयर जा सकता है। उसके बाद तो देन ये शेयर आपका दोबारा बुलिश हो सकता है और लॉन्ग रन में ये शेयर आपका 20 कर सकता है। अब शेयर का 14 से नीचे स्टॉप लॉस होगा, आप लोग जहां भी स्टॉप लॉस रखें, और नेक्स्ट सपोर्ट जो गैप पे है वो आपकी होगी 13.50 की। 13.50 के बाद नेक्स्ट सपोर्ट 20.30 की है, देन उसके बाद 10 की सपोर्ट है। अब मैंने अगर एंट्री लेनी हुई ना तो मैं इसकी जो है 14.20 पे एंट्री लूँगा और टीपी अपना मैं रखूँगा 50.40, 50.30, 15.40, 15.30 में अपना टीपी रखूँगा। और अगर स्टॉप लॉस मैंने लगाना हुआ तो मैं थोड़ा सा जो है 14 से नीचे जाके रखूँगा 13.80 के राउंड अबाउट, क्योंकि उसे ब्रेक करेगा तो देन ये शेयर आपका यहाँ पे आएगा। तो टेक्निकली अब तक ये शेयर 14 को बरकरार रख रहा है, तो यहाँ से एक छोटी आपको तकरीबन जो है 1.30, 1.40 रुपये की ट्रेड तो मिल जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हमें चाहिए ब्रेकआउट। अब या तो ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेक डाउन होगा। अब ये ओवरऑल देखिए एक्यूमुलेट बहुत अच्छा हो रहा है इंशाल्लाह। ये देखें ना, ये यहाँ से जो सारा वॉल्यूम पढ़ना स्टार्ट हुआ है ना, चलें यहाँ से चले फ़र्ज़ करें कहते हैं हम गिरा है, उसके बाद अब तक वॉल्यूम सारा यहाँ तक एक्यूमुलेट हो रहा है और वॉल्यूम मज़ीद भी मेरे ख्याल में शेयर के अंदर एक्यूमुलेट हो सकता है। लेकिन स्टिल अब नतीजा इसका ये निकला है कि लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपका बहुत अच्छा है। अगर ये शेयर 10 पे भी आ जाए ना तो मैं कहूँगा कि यार ये जो है ना शेयर आपको कौड़ियों में मिल रहा है, कौड़ी के भाव मिल रहा है, सस्ते में ये शेयर आपको मिल रहा है। शेयर को बाय करो और चुप करके रखो जमा करके, और शेयर को जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग जो है जमा करके रखो। लॉन्ग टर्म के लिए शेयर आपको बहुत अच्छा गेन देगा। अब देखें जी, मिलर ट्रैक्टर 3 तारीख इसकी एक्स है, मतलब सोमवार को। अब ये करंट प्राइस पे मूव कर रहा है 677 पे। अब देखें हम ज़रा यहाँ पे इसका जो है एक्स कैलकुलेटर निकालते हैं, सरमाया का हम यहाँ पे निकालते हैं एक्स रेट कैलकुलेटर, और डिविडेंड इसका कितना है 450 का है। यहाँ पे एक्स रेट कैलकुलेटर आएगा, इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलें जी यहाँ पे लिखें ज़रा, ये आ गया जी मिलर ट्रैक्टर। अब डिविडेंड कितना का है जी, आपने परसेंटेज में निकलना है, आपने प्राइस नहीं निकलनी है, 45 नहीं निकलना है, 450% है तो वो लिखेंगे। अब देखें जिसकी प्राइस क्या आती है, ये जी 632.21 बैक टू चार्ट। ये देखें इसका डिविडेंड जो है वो -45 माइनस हो गया, फेस वैल्यू इसकी 10 है। 670 से 632, मतलब कि 632 पे तो इस शेयर ने आना ही आना है इंशाल्लाह। 632 नहीं, चले हम 635 लगा लेते हैं करंटली, कि थोड़ा सा ऊपर लगा लेते हैं। इस प्राइस पे ये शेयर आपका आएगा, इस प्राइस पे ये शेयर आपका आएगा। यहाँ पे इस शेयर ने दोबारा जमा होना है। और मेरी राय अगर कहते हैं ना कि सर जी आप अपनी पर्सनल राय दें कि शेयर का क्या करें, तो मेरी राय पता क्या होगी, जमा कर लें, बाय कर लें।
2025 के एंड तक शेयर को जमा कर लें। इसी लेवल पे आ रहा है, यहीं पे ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे बाय करें, अपनी 20-30% बाइंग करें। अगर नीचे गिरता है तो 620 के लेवल पे आप 10% और बाइंग कर लें। और अगर मैं आपने अब इसे आप जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए लेके चल रहे हैं ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको 2-3 लेवल बना दिए, इन 2-3 लेवल्स पे आप बाय करके रखें और आप लोग इसे जो है 2025 के एंड तक रखें। ये जो ईपीएस थी 16 की, ये मेरे ख्याल में आउटस्टैंडिंग ईपीएस नहीं थी। मेरे ख्याल में ये ईपीएस जो है वो 30-35 के राउंड अबाउट होनी चाहिए थी कम अज़ कम। और मेरे ख्याल में ग्रीन ट्रैक्टर की स्कीम की अभी भी मज़ीद ईपीएस ऐड होना बाकी है, मज़ीद सेल्स ऐड होना बाकी है। अगर मज़ीद सेल्स ऐड होंगी तो इंशाल्लाह ये जो ईपीएस है आपको नेक्स्ट क्वार्टर में मे बी 30-35 की ईपीएस दिखाई दे जाए, या इससे ज़्यादा भी ईपीएस आ सकती है। ये 16 रुपये की ईपीएस बिल्कुल नॉर्मल है, मेरे लिहाज से बिल्कुल नॉर्मल है। डिविडेंड उन्होंने जो है वो 450% का आपको दे दिया, तो बल चले। डिविडेंड उनके पास कैश वैसे भी बहुत है, तगड़ी कंपनी है, सालों साल काम कर रहे हैं। आज का कौन सा थोड़ा ये मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं, रिजर्व्स इनके पास भी अच्छे खासे पड़े हैं और इनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। अब देखें जी ICIBL, इसकी ईपीएस आई थी 0.06 की, हाफ ईयर की ईपीएस बनी है 0.18 और पिछले क्वार्टर की ईपीएस बनी थी 0.44। 0.44 और 0.18 मेरे ख्याल में ठीक है, 0.40 या 0.50 के राउंड अबाउट ईपीएस लेके आ जाएंगे। लेकिन इशू ये है कि छोटा शेयर जो होता है ना, हमेशा जो कचरा शेयर होता है वो शेयर जमा होने में बहुत टाइम लेता है और वो शेयर अपनी मूव खुद बनाता है। ये शेयर ना तो मेरे कहने से चलेगा ना तो आपके कहने से चलेगा। जब ये शेयर सही जमा हो जाएगा ना, डट के 5 महीने लेता है, 6 महीने लेता है, तब ये शाह के शेयर जो है आप लोगों का मूव मारेगा। इससे पहले शेयर नहीं मूव कोई नहीं देनी है। मैं अगर कहूँगा तो मैं कहूँगा कि 1.45 पे बाय कर लें, 50% यहाँ पे बाय कर लें, और मुझे कहेंगे सर जी मज़ीद 50% बताएं, मज़ीद मैं कहूँगा कि चले 1.30 पे बाय कर लें। और फिर मैं कहूँगा कि अब इस शेयर को आपने छेड़ना नहीं है, अब ये शेयर आपका लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा रहे। अगर मैं आपको ये कहूँ कि अगर कोई बंदा ऐसे होल्ड करता है, कहता है कि सर मैं ऐसे साल 2 साल के लिए रख लेता हूँ तो ये शेयर मुझे कितना गेन देगा, तो मैं आपको ये टीपी बता रहा हूँ कि भाई इन टीपी तक ये शेयर ने जाना ही जाना है। तो बहरहाल जाएगा शेयर, ज़रूर जमा हो रहा है ये शेयर, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि यहाँ से अगला टीपी आपका यहाँ तक होगा 2.30 का। यहाँ से तकरीबन जो है आपके 80 पैसे तो कहीं गए ही नहीं है ना इंशाल्लाह। तो अगर 80 पैसे यहाँ से ये शेयर आपका देता है तो ये आप देख लें कितना गेन बन रहा है यार आपका। तकरीबन 60% आपको दे रहा है, चलें आप कमीशन वगैरह निकाल लें तो फिर भी आपको 50% का गेन ये शेयर दे ही जाएगा। TPLP के यार हालात थोड़े आजकल नाजुक ये पड़े हैं, हालांकि अर्निंग बहुत अच्छी आई है और काफ़ी टाइम बाद पोस्ट VPS लेके आए हैं 1.17 की। करंटली स्टिल हाफ ईयर की EPS जो है इनकी माइनस में जा रही है, -0.42। लेकिन अभी मैं स्टिल जो है मैंने फंडामेंटल इसके नहीं देखे, मैं एक दफ़ा ज़रा देखूंगा कि ये जो EPS इनकी आई है ये किस वजह से आई है। EPS ऐसे ना हो कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करके EPS लेके आ गए हों, तो मैं पहले दफ़ा देखूंगा इनकी EPS डिटेल में और फिर मैं आपको बारे में बताऊंगा। करंटली हम सिर्फ टेक्निकल्स पे बात करते हैं, फंडामेंटल्स को छोड़ दें। अब टेक्निकली अगर देखें तो ये अपनी ऑलमोस्ट जो EMA 200 है उसके करीब आया हुआ है और 10.80 की इसकी EMA 100 है। मेरे ख्याल में यहाँ पे रुक जाना चाहिए। अगर यहाँ पे नहीं रुकता है तो फिर मेरे ख्याल में मुकम्मल तौर पे डाउन ट्रेंड होगा। नेक्स्ट सपोर्ट आपकी 10.40 बनेगी, उसके बाद देन आपकी जो है वो 9.90 बनेगी और देन उसके बाद देन जो है आपकी अगली जो सपोर्ट है वो 9.20 के राउंड अबाउट बनेगी। और एक और चीज़ आपने लाजमी ज़हन में रख लेनी है कि शेयर के अंदर अभी तक जो है वो आप लोगों का ब्रेकआउट तो नहीं आया। शेयर ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जब जाएगा ना, बुलिश होगा, तो तब आपको पता चलेगा। अभी तक ये शेयर आपका बुलिश नहीं हुआ है। बुलिश कब होगा? ये इसी ट्रेंड लाइन के साथ चल रहा है अभी तक, तो शॉर्ट टर्म के लिए इसी ट्रेंड लाइन को हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ से एक टीपी आपका बन रहा है 11 का, यहाँ से 20 जो है 20-30 पैसे का, लेकिन जब तक यहाँ से हमें ब्रेक नहीं देगा, सॉरी 10.40 10.50 के राउंड अबाउट, तब तक ये शेयर आपका जो है वो दोबारा 12.40 की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन रिवर्सल तो आना है। रिवर्सल अभी तक नहीं आया, लेकिन रिवर्सल इंशाल्लाह जल्द ही शेयर के अंदर एक्सपेक्टेड है। अभी ज़रा वेट करें, शेयर का सपोर्ट बनाने दें कहीं। अभी शेयर ने सपोर्ट नहीं बनाई है बिल्कुल भी। वॉल्यूम अच्छा पड़ रहा है, ठीक है, आने दें, देखते हैं। अब यहाँ पे एक सपोर्ट है, यहाँ से सपोर्ट बनाएगा तो देन एंट्री यहाँ से लगेगी यहाँ तक। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से हमें ज़रा शेयर का वेट करना है कि यार ये शेयर कहीं पे सपोर्ट बना ले। जब एक दफ़ा किसी प्राइस पर रुक जाएगा, कुछ साइडवे कैंडल्स पड़ेंगी, कैमुलेशन स्टार्ट होगी, तो फिर हम इसके अंदर एंट्री लेंगे। आखिरी दिन सेलिंग देखें ना, तकरीबन 3-4 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा था और तकरीबन ये शेयर नीचे गिरा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो वॉल्यूम पड़ा है 35 लाख का, मुझे नहीं लग रहा कि ये 35 लाख के अंदर सेटलमेंट रेशियो अच्छी नहीं आई होगी। मैं 100% श्योर हूँ कि ये जो आपके पास 35 लाख की सेटलमेंट रेशियो आई है ना, ये लोगों ने से दोबारा जो है एवरेज किया होगा, लोगों ने दोबारा जमा किया होगा, इंडिविजुअल्स ने स्पेशली। और क्योंकि
इंडिविजुअल स्टिल जो है इसे होल्ड करना चाहते हैं, इंडिविजुअल चाहते हैं कि यार ये ऊपर जाएगा मजीद, इंडिविजुअल जो है मजीद भी अगर नीचे आएगा ना 1-2 रुपए, इंडिविजुअल फिर भी इसे एवरेजिंग करेंगे, फिर भी इसकी सेटलमेंट रेशियो रखेंगे। तो अभी तक मैंने इसकी सेटलमेंट रेशियो यकीन माने नहीं देखी है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा और मुझे भी बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि सर जी आपकी बात ठीक है कि नहीं। मैंने यकीन माने इसकी अभी तक सेटलमेंट रेशियो नहीं देखी, लेकिन मेरे ख्याल में इसकी सेटलमेंट रेशियो अच्छी हुई होगी। देन देखें जी हम नेटवर्क है, हम नेटवर्क के रिजल्ट आए हैं 0.54 की पीएस आई है, पिछले क्वार्टर की निस्बत थोड़ी सी कम हुई है, 0.06 कम हुई है, लेकिन स्टिल अब अगर आप कहते हैं सिमेट्री से अगर कंपेयर करें तो मैं कहूँगा ये ज़्यादा अच्छा है। 12.80 पे आ रहा है, 12.80 पे अच्छी सपोर्ट है, इंशाल्लाह 12.80 पे आएगा तो मैं तो इसके अंदर ट्रेड लेना ज़रूर पसंद करूँगा, 12.80 पे ट्रेड लूँगा और यहाँ तक मैं अपना 14.50-60 का टारगेट रखूँगा, अगला टारगेट यहाँ पे रखूँगा। स्टॉप लॉस मैं जो है ये थोड़ा सा नीचे कहीं एडजस्ट करके रखूँगा। और अगर ये शेयर अगर मैं फ़र्ज़ कहता हूँ कि अगर ये नीचे जाएगा तो मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए शेयर को बाय करूँगा मज़ीद। अगर ये शेयर फ़र्ज़ करें 11 पे चला जाता है, 10 पे चला जाता है, मैं शेयर को बाय करूँगा, मैं शेयर को कभी भी सेल नहीं करूँगा, बल्कि मेरी स्ट्रेटजी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आ जाएगी कि यार मैं अब इस शेयर को जमा करना चाहता हूँ। शेयर अच्छा है और शेयर अच्छी प्राइस डिज़र्व करता है। अभी तक तो चलें हमारी ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ट्रेंड लाइन के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा 12.80 तक आ सकता है, 12.80 से दोबारा रिवर्सल पॉसिबल है। तो बल मैं भी अभी इसी लेवल पे बैठा हूँ, इस लेवल पे आएगा तो मैं इसके अंदर ट्रेड लूँगा स्टॉप लॉस के साथ। नेक्स्ट है जी आपके पास एफएफसी है। मेरे भाई आप लोगों ने एफएफसी क्यों बाय करना है? एफएफसी यहाँ पे बाय करना था, यहाँ पे बाय करना था, यहाँ पे करना था। मुझे खुद याद है 391 पे मैंने बाय करवाया था, उस दिन 410 पे मैंने जाके निकलवा दिया। ठीक है 18 रुपये मिल रहे हैं, एग्जिट कर लें। अब एक्स डेट करीब आ रही है, एक्स डेट आपके पास है 20 तारीख, 20 तारीख तक आप लोग वेट करें। 20 तारीख तक जब ये 21 रुपये नीचे ओपन होगा ना तो तब हम लोग इसे बाय करेंगे। तो 21 रुपये मेरे ख्याल में ये तकरीबन 365 तक तो आएगा ही सही, 365 पे जब आएगा ना तब हम लोग इसे बाय करेंगे। इससे पहले कोई इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी जल्दी क्या कर लेना यार आप लोगों ने बाय करके। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए वाला शेयर है, 1-2 जो है वो कैंडल्स वाला शेयर नहीं है कि 1-2 कैंडल अच्छी पड़ेंगी शेयर बूस्ट हो जाएगा आप लोग इसे बाय करेंगे। तो ये चीज़ जो है आप लोग थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें। शेयर की आइडियल सपोर्ट आपकी यहाँ पे बैठी है, यहाँ पे ये शेयर आपका आ सकता है। अभी ऑलमोस्ट ट्रेंड लाइन पे रेजिस्ट कर रहा है, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो देन मैं आपको अगला टीपी इसका बता देता हूँ। अगला टीपी आप लोगों का होगा 416 के बाद अगला टीपी आपका तकरीबन 422 और देन उसके बाद 430 के राउंड अबाउट आप लोगों का जो है वो नेक्स्ट टीपी बनेगा। तो बल ये इसकी टीपी है, ये इसकी ट्रेंड लाइन है और एक्स डेट में आप लोगों ने इसे बाय ज़रूर कर लेना है। जिस तरह मिलर ट्रैक्टर का मैंने एक्स डेट का बताया, एफएफसी का मैंने आपको बता दिया है। अटक रिफाइनरी जी 279 मतलब कि तकरीबन 0.28 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, तकरीबन 2,80,000 इतना ही पड़ रहा है, 2,70,000 2,80,000 का वॉल्यूम पड़ा है। और ये शेयर एक ब्रेकआउट तो उसने दिया था यहाँ से कि यार चलो अब इसने जो है एक्स होने के बाद एक अच्छी बड़ी कैंडल डाली है, ब्रेकआउट दिया है, देन दोबारा अब ये मेरे ख्याल में रीटेस्ट की तरफ ही आ रहा है और अब ये दोबारा नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ये प्रीवियस पैटर्न तो हमारे पास ये था कि यहाँ से या फिर जो है ये यहाँ से सपोर्ट पकड़ेगा ऊपर जाएगा, लेकिन अब ये दोबारा अपनी सपोर्ट पे आ रहा है। अब दोबारा इसकी यही सपोर्ट है 560 की है, वहाँ पे आ तो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, देखते हैं। बाकी इसकी सेटलमेंट रेशो देख लें, सेटलमेंट रेशो से आपको शॉर्ट टर्म की ट्रेड इसके अंदर मिल जाएगी। और स्टिल शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ से एक एंट्री बन रही है भाई, शॉर्ट टर्म की एंट्री ये वाली बन रही है, ये 610 से नीचे स्टॉप लॉस है। टीपी में आपको बताता हूँ, ये मैं चले वैसी मेरे जहन में आ गई है ट्रेड, मैंने कहा चलो मिल रही है बता देता हूँ आपको। बाकी आप आगे आपकी मर्जी, स्टॉप लॉस भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से ट्रेड है, ये आपका टीपी है 628 का, ये आपको तकरीबन जो है 12 रुपये 630 तक कर लें चलें, ये आपको तकरीबन जो है 15 रुपये की एक ट्रेड मिल रही है। सपोर्ट आपकी 610 की है। अब आपने स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस आप जो है 2-3 रुपये ज़रा नीचे एडजस्ट कर लें और मैं आपको स्टॉप लॉस कहूँगा कि आप तकरीबन लगाएं 606 के राउंड अबाउट, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लें 606 पे आप लोग अपना स्टॉप लॉस लगा लें और एंट्री ले लें। यहाँ तक आप लोग अपना टीपी रखें, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो देन नेक्स्ट टीपी जो होगी आप लोगों की वो राउंड अबाउट आपकी यहाँ तक बनेगी। तो ये कुछ टीपीज़ हैं, मैंने आपको छोटी सी ट्रेड भी इसके अंदर बता दी है। मैं इसे 628 रखूँगा, थोड़ा सा नीचे रखूँगा कि जहाँ तक आपकी एक ट्रेड है, सेकंड आपका यह टीपी होगा, इसे क्रॉस करेगा तो थर्ड टीपी आपका ये होगा। तो ये तो एक मैंने आपको शॉर्ट टर्म की ट्रेड बता दी है जो कि आपको मे बी सोमवार वाले दिन मिले, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेनी है। और अगर फ़र्ज़ करें अगर मैं कहूँ कि यार ये नीचे गिरता है तो फिर कहाँ तक जाएगा भाई, नीचे जिस तरह से आ रहा है
यहाँ से रिवर्सल यहाँ से टच करके दोबारा अगर नीचे आता जाएगा तो फिर ये देख लें कि अगर इसे ब्रेक कर गया तो फिर सीधा साधा आप लोगों का ये तकरीबन 580 और देन उसके बाद 560 वाला जो है वो सपोर्ट बनेगी। तो बस शॉर्ट टर्म की ट्रेड लें, इसके अंदर शॉर्ट टर्म की ट्रेड पॉसिबल है। लेकिन रमज़ान स्लो है, तो रमज़ान में अगर थोड़ी बहुत अगर फ़र्ज़ करें करेक्शन आती भी है तो इसलिए आप लोगों ने घबराना नहीं है। रमज़ान आपको थोड़ा बहुत डराएगा, क्योंकि रमज़ान में वॉल्यूम वैसे कोई नहीं होता, मार्केट आपकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। तो रमज़ान में तो मेरे ख्याल में आप लोगों को घबराने की ज़रूरत कोई नहीं है। रमज़ान में थोड़ा बहुत जो है मार्केट ऐसे ही चलती है। रमज़ान में मैंने तो पिछले रमज़ान में का मुझे याद है वॉल्यूम था ही कोई नहीं, तो राउंड अबाउट यहाँ से मेरे ख्याल में रिवर्सल आ जाना है जी 600 के राउंड अबाउट। तो बहरहाल 600 के राउंड अबाउट आपकी स्विंग ट्रेड बनेगी, और शॉर्ट टर्म की ट्रेड मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। और स्टॉप लॉस स्विंग ट्रेड वालों का जो स्टॉप लॉस होगा वो उनका तकरीबन जो है 600 से नीचे रखेंगे तो आप लोग बेशक उसे 590 के राउंड अबाउट रख सकते हैं। दैन साजगार है जी, साजगार को अब देखें, इनकी 10 जो है 10 का इनका डिविडेंड है। 6 तारीख इनकी एक्स डेट है। सोमवार को आपकी 3 बन रही है, और मंगल को आपकी 4 बन रही है, बुध को आपकी 5 बन रही है, जुमरात को आपकी 6 बन रही है। जो 6 तारीख है, 6 तारीख को इसने वैसे ही 10 रुपये नीचे ओपन होना है, तो 6 तारीख का वेट कर लें। 6 तारीख को बाई करेंगे। 6 तारीख को फ़र्ज़ करें जहाँ भी ओपन होता है आप 20-30% बाइंग कर लें, और मज़ीद अगर नीचे जाएगा तो और बाइंग कर लें। अगर कहते हैं कि ये शेयर हमारे लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सेम है। लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आपका, अगर मैं कहूँ कि ये शेयर आपका 1200-1300 करेगा या 1500 भी कर सकता है तो कर सकता है, इसमें कोई अर्ज नहीं है। बल्कि ये इसी के दरमियान मूव कर रहा है। 10 रुपये तो वैसे इसने नीचे आना ही है, तकरीबन 1050 तक तो मुझे वैसे आता हुआ दिखाई दे रहा है। 1050 से नीचे आएगा तो 1000 पे आएगा, 1000 के बाद 950 पे आएगा। ये आपके 3 बाइंग लेवल्स हैं। और टीपी आप लोग ये वाला रख सकते हैं। स्टॉप लॉस किसी ने रखना है तो मैं तो स्टॉप लॉस कहूँगा कि आप लोग 925 का अपना एडजस्ट करके रखें। अगर 925 को ब्रेक करेगा तो फिर मेरे ख्याल में ये ज़्यादा जो है, ये देखें यहाँ से गैप भी है ना, इसलिए मैं आपको 925 से थोड़ा नीचे कह रहा हूँ। 925 को अगर ब्रेक करेगा ना इस गैप को, तो फिर ये आपका ज़्यादा नीचे भी गिर सकता है। तो बार इलाज के लिए इतना है जी। तो ये कुछ शेयर्स थे जी जिनका आज हमने एनालिसिस कर दिया है। इंशाल्लाह अतवार वाले दिन ये वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। तो एंड पे अनाउंसमेंट करते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की। अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो ये हमारा प्रीमियम ग्रुप है, और ये एडमिशन आपके अतवार तक ओपन रहेंगे। अपकमिंग संडे, ये जिस दिन वीडियो अपलोड होगी वो संडे नहीं, बल्कि ये जो आपका 6-7 को बन रहा है संडे, 7 को बन रहा है, 8 को बन रहा है, 9 को बन रहा होगा कहीं। वैसे तो मैं जुमे तक जो है वो ग्रुप क्लोज़ कर देता हूँ, लेकिन आप लोग जो है संडे तक ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 इंटरडे कॉल्स होती हैं, महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल्स, और महीने की 12 से 15 स्विंग्स कॉल होती हैं। ये नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 0316626537 अगर आप लोगों ने ज्वाइन करना है आप लोग मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी तरफ से मुकम्मल तौर पे वेलकम है। और स्टॉप लॉस भाई हमारे भी हिट होते हैं, तो मैं आपको पहले बता दूं कि स्टॉप लॉस हर जगह हिट होते हैं, हर बंदे के हिट होते हैं, मेरे भी हिट होते हैं भाई। जब आप मार्केट के अंदर एज अ ट्रेडर काम कर रहे हैं तो फिर आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। जब आप एज अ इन्वेस्टर काम कर रहे हैं तो देन आपको पैनिक सिचुएशन को भी जो है वो फेस करना पड़ेगा। बस वो ये बात है कि आप ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करते हैं। ऐसी सिचुएशन को आपको हैंडल करना आना चाहिए। बस सिंपल सी बात है, रमज़ान आपका स्लो रहेगा, आप लोगों ने कैश अपने पास 20-30% जमा करके रखनी है। म्यूचुअल फंड्स बाइंग पे हैं, और इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि रमज़ान के महीने में म्यूचुअल फंड्स बाइंग करेंगे, और ईद से पहले ईदी आप लोगों को अच्छी मिलेगी इंशाल्लाह। 1500 पॉइंट की मिलती है बिल्कुल, या 2000 पॉइंट की मिलेगी, लेकिन ईदी आप लोगों को इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ज़रूर मिलनी है। यार हमारा डोनेशन का ग्रुप है, तो अभी जो है हम लोग जो है वो कुछ राशन वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। अभी जो है मैंने 30,000 का आज भी राशन जो है पैसे जो है मैंने एक भाई को भिजवाए हैं, वो इंशाल्लाह राशन ले के प्रोवाइड करेंगे। उनकी पिक्चर्स मैं आप लोगों को इंशाल्लाह यूट्यूब पे भी जो है कम्युनिटी सेक्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आप लोग जितना डोनेट करना चाहते हैं यार करें, क्योंकि रमज़ान चल रहा है, ताकि रोज़े सब लोगों के अच्छे गुजरें। गुर्बत आगे मुल्क में बहुत है। और नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर इसका मैंने अलग बनाया हुआ है, नीचे नंबर मेंशन है 030698722338। इसी पे जैज़ कैश है, इसी पे मैंने जो है डोनेशन का ग्रुप भी बनाया हुआ है। आप लोग बेशक जो है इसी वीडियो की जो है वो आप जाएँ, ज़रा डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, या फिर इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं आपको ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दूंगा। और इसी नंबर पे जैज़ कैश है, आप लोग जितना डोनेट करना चाहते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक आप लोग लाजमी करें। मैं खुद भी करता हूँ, मेरे दोस्त भी करते हैं। जितनी मेरी इस्तात होती है, जितनी आपकी इस्तात है, आप लोग लाजमी करें, क्योंकि अभी हमने रमज़ान का खाना भी डिस्ट्रीब्यूट करना है, कुछ राशन वगैरह लेके हमने प्रोवाइड करने हैं। इंशाल्लाह कल या परसों मैं आपको अपडेट कर दूँगा। वैसे जो पहले मैंने अभी जो 30,000 का राशन कुछ लिया है, और इंशाल्लाह ईद से पहले 2-3 दिन पहले जो है इंशाल्लाह हमने कुछ जो पैसे होंगे हमारे पास वो भी हमने लोगों में इंशाल्लाह डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनकी चीज़ है, उन तक मेरे ख्याल में
पहुंचनी चाहिए। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। तो मैं इंशाल्लाह माड़ी की जो वीडियो है वो स्क्रीन पे ऐड कर दूंगा, वो आप लोगों ने देख लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाई कह रहे थे, किसी ने 680 पे बाय किया हुआ है, किसी ने 700 पे, किसी ने 800 पे, किसी ने कहाँ पे। तो उनके लिए मैं माड़ी की लॉन्ग टर्म की वीडियो ऐड कर दूंगा, वो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी, बहुत ही मुफीद होगी। तो वो वीडियो आप लोगों ने लाजमी देख लेनी है। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।